अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ घोंसला कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी कि हम घर में किस तरह घोंसला कबाब बना सकते हैं। बच्चों को तो इस तरह की रेसिपीज़ बहुत पसंद आती है। ये घोंसला कबाब बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। आप इस रेसिपी को इफ्तारी दावत में बना के गेस्ट के सामने सर्व करें, घर वालों के लिए बनाएं और उनका दिल जीतें। बॉयल किए हुए पोटैटो हम ले लेंगे 10 मीडियम साइज़ के, धनिया 3 टेबल स्पून, गाजर 3 टेबल स्पून, शिमला मिर्चें 3 टेबल स्पून, 1 कप चीज़, यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज़ यूज़ की है, आप चाहें तो चेडर चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। सॉल्ट 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून, प्याज 1 मीडियम साइज़ का जिसको चॉप कर लेंगे। 10 मीडियम साइज़ के हम ले लेंगे आलू, जिसको अच्छे से करेंगे बॉयल। जब वो हो जाएं बॉयल तो इसको करेंगे रूम टेम्परेचर पे ठंडा। ठंडा होने के बाद इसका छिलका रिमूव करेंगे। छिलका रिमूव करने के बाद इसको अच्छे से कर लेंगे मैश। आलूओं को हम अच्छे से मैश करेंगे। जब अच्छे से मैश हो जाए इसमें हम ऐड कर देंगे चीज़। मैंने मोज़रेला चीज़ यूज़ की है, आप चाहें तो चेडर चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। 1 कप चीज़ ऐड करके अच्छे से उसको भी करेंगे मैश। देन हम इसमें ऐड कर देंगे शिमला मिर्च 3 टेबल स्पून, गाजर 3 टेबल स्पून। शिमला मिर्च और गाजर को हमने चॉप करके ऐड किया है। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 मीडियम साइज़ का प्याज चॉप किया हुआ, धनिया 3 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट 1 टीस्पून। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। सारे इंग्रेडिएंट ऐड करने के बाद इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। इस तरह आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। इस तरह जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो हमारा ये मिक्सचर रेडी है। अब हम ले लेंगे इसके ऊपर स्टफिंग के लिए वर्मिसेली सेवइयां हस्बे ज़रूरत, नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून, 2 अंडे। एक बोल में हम ऐड कर देंगे 2 एग। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून। अच्छे से इसको करेंगे मिक्स। ये भी रेडी है। अब हम ले लेंगे वर्मिसेली, इसको अच्छे से तोड़ लेंगे। आपको जितना भी गुस्सा है आपने सारा इस सेवइयों पे निकाल देना है। इसको अच्छे से तोड़ के इसको छोटा छोटा कर देंगे ताकि कबाब के ऊपर लगाने के काम आए। पोटैटो का मिक्सचर जो हमने रेडी किया था उसको हैंडफुली लेंगे और इसका कबाब बना लेंगे। इस तरह पहले आपने इसको अच्छे से प्रेस करते हुए गोल बनाना है। बाल बनाने के बाद इसको बना लेंगे कबाब। इस तरह जब इसको कबाब की शेप दे लें देन हम इसको अंडे में डिप करेंगे। अंडे में डिप करने के बाद एक्स्ट्रा अंडा हम रिमूव करेंगे। फिर इसके ऊपर हम लगा लेंगे सारी अच्छे से सेवइयां। वर्मिसेली में इसको अच्छे से करेंगे कोट। अच्छे से आपने ऊपर नीचे साइडों पे वर्मिसेली लगा लेनी है। देन हमारा कबाब रेडी है फ्राई के लिए। अब मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि आप इसको कितने टाइम के लिए और किस तरह सेव कर सकते हैं। सबसे पहले इसी तरह हम सारे कबाब रेडी कर लेते हैं। एक तो मैंने आपके सामने बनाया, इसी तरह मैं सेकंड आपको बना के दिखाती हूँ। इस तरह जब घोंसला कबाब रेडी हो जाए तो थंब या फिंगर की हेल्प से इसको लाइट सा प्रेस कर लेंगे। आपने डीपली प्रेस करके इसको होल्ड नहीं करना, जस्ट लाइट सा प्रेस करेंगे। इसी तरह हम सारे घोंसला कबाब रेडी कर लेंगे। इसी तरह हम सेकंड रेडी करेंगे। हैंडफुली ले लेंगे पोटैटो मिक्सचर, अच्छे से इसको बॉल बनाएंगे। देन हम इसको कबाब की शेप दे लेंगे। जब आप इसको कबाब की शेप दें तो आपने इसको अच्छे से साइडों से भी प्रेस करके बंद करना है ताकि आल में जाके ब्रेक ना हो जाए। अंडे में इसको करेंगे डीप। अंडा लगाने के बाद इसको लगा लेंगे वर्मिसेली। अच्छे से सेवइयों का इसको कोट कर लेंगे। अच्छे से सेवइयों का कोट करने के बाद ये रेडी है। हैंड या फिंगर की हेल्प से इसको थोड़ा सा सेंटर से प्रेस कर लेंगे और रेडी कर लेंगे घोंसले की तरह। इसी तरह अब हम सारे कबाब रेडी करते हैं। तो मिलते हैं कबाब रेडी करने के बाद। हमारे घोंसला कबाब रेडी हैं। इसी तरह आप सारे घोंसला कबाब बनाएंगे। इसको एक प्लेट में निकालेंगे। प्लेट में रखने के बाद इसको फ्रीज़र में रख देंगे। जब ये हार्ड हो जाए तो इसको किसी भी आप जिपलॉक बैग में डाल लें। जिपलॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में रख दें इसको 1 मंथ के लिए। 1 मंथ प्लस ये बहुत ही अच्छे से सेफ रहेंगे, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। जब भी आपने खाने हो इसको फ्रीज़र से निकाला और ऑयल में फ्राई किया। तो चलिए अब हम करते हैं फ्राई। ऑयल जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तो मीडियम टू लो फ्लेम करेंगे। उसमें सारे घोंसला कबाब ऐड करेंगे और कर लेंगे फ्राई। इस तरह जब एक साइड अच्छे से कुक हो जाए तो इसकी कर देंगे साइड चेंज। दूसरी साइड को भी हम अच्छे से कुक कर लेंगे। जब लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए इस तरह का तो हम इसको ऑयल से रिमूव कर लेंगे। तो अब हम सारे घोंसला कबाब कर लिए हैं फ्राई। इसको ऑयल से करते हैं रिमूव। इसी तरह अब हम सारे घोंसला कबाब कर लेंगे फ्राई। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो उसको लाइक करके फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर किया करें ताकि वो भी इस तरह की मज़े की रेसिपीज़ ट्राई कर सकें और इन्जॉय कर सकें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की मज़े की रेसिपीज़ ट्राई कर सकें।
सारे घोंसला कबाब हमने कर लिए हैं फ्राई। अब इसको करते हैं डिश आउट। इस तरह आप सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे सारे घोंसला कबाब। देन हम इसके ऊपर रखेंगे घोंसले के अंडे। बहुत ही प्यारे से अंडे बनाएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि हम घोंसले के अंडे किस तरह बनाएंगे। अगर आपके पास इससे बेस्ट आइडिया हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि हम किस तरह अंडे बना सकते हैं। मैंने ये बनाए हैं चीज़ से, चेडर चीज़ से मैंने बनाए हैं घोंसले के अंडे। चेडर चीज़ को रखेंगे फ्रिज से निकाल के बाहर। जब रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो उसके बना लेंगे अंडे। अंडे बनाने के बाद अब हमने लगाए हैं घोंसले के लीव्स। तो लीव्स मैंने लिए हैं धनिए के एक एक पत्ते ले लेंगे और घोंसले में लगा देंगे। अब आप धनिए के पत्ते यूज़ कर सकते हैं, पुदीने के पत्ते यूज़ कर सकते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। आप ये रेसिपी बनाएं और मुझे फीडबैक देना मत भूलें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। खुदा हाफिज़।